किसान भाइयों नमस्कार। किसान साथियों, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं के खेती में हम लोग इसमें पहली सिंचाई कब करते हैं। उसके साथ साथ में हम लोग सिंचाई के बाद जब हम लोग इसमें खाद डालते हैं तो हम लोग इसमें खाद कौन सी डालते हैं और खाद के साथ में हम लोग क्या क्या मिला करके डालते हैं जिससे हमारे पौधों में बढ़वार अच्छी हो, इनके पौधे अच्छे हों, इनकी शाखाएँ अच्छी हों और हमारे पौधों में नए नए कल्लों का विकास हो। इसके लिए हम लोग कुछ ज़रूरी खादें इसमें मिलाते हैं, कुछ ज़रूरी पौधों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम लोगों को देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। किसान भाइयों, जब इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है तो हमारे पौधों की बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है और हम जो हमारे खेतों से पैदावार हम लोगों को अच्छी प्राप्त होती है। उसके साथ साथ में हम लोग जानते हैं कि एक इसमें बहुत ही मुख्य जो कार्य होता है गेहूं की फसल में, गेहूं के खरपतवारों को इसमें निष्क्रिय करना, या फिर कहें तो गेहूं के जो खरपतवार होते हैं वो गेहूं की पैदावार को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो हम लोग उसको हटाने के लिए इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ डालते हैं, तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जब गेहूं की फसल में हम लोग सिंचाई करते हैं तो सामान्यतः सिंचाई के लिए हम लोगों को 18 से लेकर के 24 दिन का समय, जब हम लोग बुआई करते हैं तो उससे हम लोगों को काउंट करना चाहिए कि हमारी फसल 18 दिन से 24 दिन के बीच में है, तब हम लोगों को इसमें पहली सिंचाई इसकी कर देनी चाहिए। क्योंकि इस समय हमारे पौधे जो हैं इनमें जड़ों का विकास हो रहा होता है, तो इसमें नमी होती है, तो नमी के कारण जब हमारे पौधे होते हैं तो इनकी जड़ें सीधी निकलती है और लंबी जड़ें निकलती हैं जो दूर से पोषण ला करके हमारे पौधों को देती हैं, तो हमारे पौधों में एक नई ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। किसान भाइयों, उसके साथ साथ में हम लोग जानते हैं कि जब इसमें हम लोग पहले सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद में इसमें टिलरिंग की अवस्था चालू होती है, जो इसमें कल्ले बनने का समय होता है। तो कल्ले बनने के समय पर इसमें जो सबसे आवश्यक कार्य होता है कि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, इसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व या पोषक तत्वों की कमी होती है तो हमारे पौधों में बढ़वार कम होती है, पौधे कम निकलते हैं, शाखाएँ। तो किसान साथियों, उसमें जब हम लोग यूरिया देते हैं तो यूरिया के साथ में हम लोगों को इसमें माइक्रो में जैसे कि फेरस, जिंक, मैग्नीशियम और इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए हम लोगों को इसमें माइक्रो मिक्सचर मिलाना रहता है, जिसमें हम लोग इसमें माइक्रो फूड मिलाते हैं 5 किलो एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ में हम लोग इसमें डालते हैं ह्यूमिक पाउडर, या फिर बहुत से किसान साथी इसमें डालते हैं मोनोजिंक और उसके साथ साथ में डालते हैं सल्फर। तो हम लोग ये सल्फर मोनोजिंक डाल रहे हैं तो हम लोगों को इसमें 5 किलो मोनोजिंक एकड़ के हिसाब से और 3 किलो सल्फर WDG को मिलाना चाहिए खाद में, तब हम लोग इसमें देते हैं। उसके अलावा किसान साथी, यदि हम लोग माइक्रो फूड और ह्यूमिक दे रहे हैं तो हम लोगों को माइक्रो फूड इसमें एकड़ में 5 किलो लेना है और ह्यूमिक पाउडर हम लोगों को 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसमें प्रयोग करना रहता है। तो किसान साथियों, इसको आप लोग खाद के साथ में मिला करके अच्छे से प्रयोग करिए और इससे आप लोगों के खेतों में जो कल्ले हैं इनका निर्माण होगा और एक अच्छी पैदावार आप लोग प्राप्त करेंगे। ये जो फार्मूला है ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है। इसके साथ में बहुत से किसान साथी हमारे सागरिका या फिर जाइम को भी मिला करके डालते हैं खेतों में, जिससे भी काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। और साथियों, खाद से और जो आप लोग खरपतवारों की दवाई डालेंगे उसमें आप लोग लगभग 7 दिन का अंतराल ज़रूर रखें। और यदि आप लोगों के दवाई से पौधे पीले पड़ रहे हैं तो आप लोग उसमें समय रहते जिंक सल्फर का उपयोग करके या फिर फेरस डाल करके पौधों को सही करिए। धन्यवाद किसान साथियों।